हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद अमीन। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं 7 डेज से वीडियोस अपलोड नहीं किया था। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड करने के लिए हुआ नहीं था। तो गाइस, अपकमिंग डेज में मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करता हूँ गाइस। तो चलो गाइस, अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, कल यूएस का रिजल्ट आ गया था एंड डोनाल्ड ट्रंप विन हो गए। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ इश्यूज करते हैं, तो इश्यूज करेंगे तो इंडिया को कैसा इफेक्ट होगा, इंडिया को माने आपको, हमको, मुझे, सबको कैसा इफेक्ट होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इनकेस वो सोचे तो पेट्रोल का जो रेट है, अब का रेट है, उसको बढ़ा सकते हैं एंड अब का जो रेट है उससे ज्यादा हो सकता है पेट्रोल का रेट फ्यूचर में। बिकॉज गाइस, आप देखोगे तो इनकेस पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ऑनियन आके आपको पाकिस्तान से आता है या फिर कुछ ना कुछ टमाटर, आलू एक एक स्टेट वाइज आता है, उस समय क्या होएगा, पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो जब पेट्रोल का रेट ज़्यादा होगा, जब हो जाता है तो सारे दाम है जो लाइक डेली प्रोडक्ट्स है उसका रेट भी श्योरली ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिया में हम जैसे आम आदमी को श्योरली इफेक्ट होने वाला है ये। गाइस, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी पावर को आ गए, तो ये आके अमेरिका में कैसा देख रहे हैं, तो एक ग्रेटेस्ट कमबैक देख रहे हैं। बिकॉज अब तक का वो अमेरिकन हिस्ट्री को ब्रेक कर दिए। क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका में जो ट्रंप है उनको जेल में रखने का चर्चा हो रहा था, बट अभी देखो वो आके प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। पहले उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, जो बुलेट है वो एकदम एज में लग के निकल गया एंड उसके अलावा भी वो प्रेसिडेंट बन गए, विच इज रियली अ वेरी गुड कमबैक बोल के सब लोग उनको अभी तक अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड गाइस, एक और साइड थे कमला हैरिस। तो सब लोग को लग रहा था कि वही श्योरली विन होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उधर पे विन नहीं हो पाए। एंड एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि जो कमला हैरिस है वो आके इंडियन है, इंडियन में मेनली तमिल है, वो तमिलनाडु के बिलोंग कर, बट वो मेनली जो लाइक अमेरिका में बोल रहे हैं मैं एक ब्लैक हूँ, ब्लैक अफ्रीकन हूँ बोल के वो क्लियरली स्टेट बता रहे थे। तो जो कमला हैरिस मैम है उनको एक इंडियन से भी एक ब्लैक हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। जब वो प्रेसिडेंट के लिए लाइक चुनाव के लिए जा रहे थे उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ बोल रहे थे कि आई बिलोंग टू ब्लैक पीपल बोल के वो क्लियरली बोल रहे थे। वो ज्यादा चीज हुआ है, जो यूएसए का इलेक्शन था उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हुए थे, बट हम मेनली आज क्या फोकस करेंगे, तो हम जो आम आदमी है, इंडियन से आप मैं, ये कैसे इस इलेक्शन से इफेक्ट होएगा बोल के हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड इसके अलावा गाइस, जो इतने दिन से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट लेने वाला है एंड जो पुतिन सर है वो एक्सट्रीम लेवल हैप्पी होने वाले हैं। एंड इसके अलावा भी जो दूसरा है पैलेस्टाइन और इजराइल, श्योरली इजराइल तो एकदम हैप्पी रहेगा अभी, बिकॉज ट्रम्प आके प्रेसिडेंट बन गए तो पूरा सपोर्ट इजराइल को जाएगा ट्रम्प का। मेनली फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में इलेक्शन आके कैसा होता है। मेनली आपको मैं सिंपल वे से, सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। अमेरिका में देखोगे तो टोटली 50 स्टेट्स, एक स्टेट को इतना इतना वोट बोल के वो लोग स्प्लिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सब वोट जोड़ के वहां पे एक आदमी को, वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके वोट कर देते हैं, बट ये लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं। तो उधर पे देखोगे तो सिर्फ दो पार्टी है, मतलब दो मेजर पार्टी से, एक आके डेमोक्रेटिक है और दूसरा के रिपब्लिक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो टोटली आके 200 वोट है, 200 वोट में आके 100 वोट आके कांग्रेस को जाता है एंड रिमेनिंग 50 वोट आके बीजेपी को जाता है। आप देखोगे तो जो ज्यादा लीडिंग में है, फॉर एग्जांपल 100 वोट आके अभी कांग्रेस लीडिंग में है, तो ये इसका जो डायरेक्ट विनर है कांग्रेस। तो जो जितना भी रिमेनिंग वोट है सब कुछ आके कांग्रेस को चलाता है। सेम वे जो डोनाल्ड ट्रंप है उधर पे विन हुए थे, तो उधर का जो सिस्टम है ऐसे ही आके वर्क करता है। तो ऐसे ही आके जो ट्रंप है उनका मेजर कमबैक हुआ था उधर पे अमेरिका में। इसके अलावा जो ट्रंप आके स्पीच दे रहे थे, तो मेनली वो क्या बोल रहे थे कि वो बहुत सारे इंसानों का मतलब नाम बोल रहे थे। तो मेनली आके वो फर्स्ट आके उनके जो गॉड है उनको थैंक कर रहे हैं। वो फर्स्टली वो आके उनके गॉड को थैंक कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन बिफोर आके उनके ऊपर एक मेजर अटैक हुआ था, बट वो एक इंच से आके वो मतलब बच गए। तो इसके लिए वो मेनली आके लाइक थैंकफुल टू गॉड बोल रहे थे। एंड उसके अलावा वो एक मेजर स्टेटमेंट बोले थे कि गॉड सेव माई लाइफ फॉर रीजन। क्या रीजन है, तो मेक यूएस ग्रेट अगेन। तो यूएस को आके ये आके ग्रेट करना चाहिए, मतलब दोबारा बोल के वो उनके स्टेटमेंट में बोल रहे थे। एंड इसके अलावा वो आके बहुत सारे लोगों को थैंक किए थे, बट बहुत क्लोजली थैंक किए है कि वो आके लाइक उनके क्लोज फ्रेंड एलन मस्क को। तो वो कैसा थैंक किए कि द ग्रेट साइंटिस्ट जीनियस बोल के उनको एकदम लाइक अप्रिशिएट करके थैंक किए थे उनको। जैसे कि आप देखोगे तो लाइक इंडिया में आके लाइक अदानी है, टाटा है एंड आप लाइक रिलायंस है, सब लोग आके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस है उनको आके बैकग्राउंड में आके सपोर्ट करते हैं। बट जो लाइक एलॉन मस्क है वो डायरेक्टली जो चुनाव लड़ते हैं उधर पे डायरेक्टली ओपन स्पीच
सबके सामने मतलब वो दे रहे थे इनको वोट करने के लिए बोल के। तो ये आके जो ग्राउंड लेवल में टोटली सपोर्ट कर रहे थे लाइक ट्रम्प को। जो इंडिया में आके आप देखोगे तो रिलीजन वाइज कैस्ट वाइज आके वोट स्प्लिट होते हैं ना, सेम वे आके आप अमेरिका में देखोगे तो रेसिज्म वाइज आके उधर पे वोट स्प्लिट होते हैं। जो व्हाइट पीपल है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पीपल को ही वोट करते हैं उधर पे। तो उधर पे वो बहुत बड़ा आके रेसिज्म है। इसके वजह से ही आप देखोगे तो 57% आके व्हाइट पीपल है एंड रिमेनिंग 43% आके सब कुछ जैसे कि लाइक इंडियंस है, इंडियंस नहीं बोल सकते, एशियन पीपल, अफ्रीकन पीपल, तो सब कुछ आके जमा के 43% है। तो मेजोरिटी ऑफ द वोट देखोगे तो आप आगे लाइक उनको गया था, ट्रम्प को गया था, इसीलिए ट्रम्प आके विन हो गया उधर पे इलेक्शन। इसीलिए आके उधर पे अमेरिकन आके उसको विन करने के लिए रखे हैं। बिकॉज अमेरिका में एक सेंटिमेंट है कि जो भी बंदा बाहर से आता है उसको जिताना नहीं है, उसको जितना होता उतना थोड़ा हटा के रखना है बोल के बहुत ज्यादा वो लोग आके रेसिज्म करते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में आके एक, मैं जैसे आपको बताया था, अमेरिका में एक सेंटिमेंट है कि जितने भी बाहर के लोग हैं इधर पे आके जो अमेरिकन का रेट है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो मुंबई में आप देखोगे तो मुंबई के आदमी लोग कम है बट उधर पे जॉब के लिए ज्यादा लोग आते हैं। तो उसका जो रेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रेंट है तो 25,000 30,000 बोल के ज्यादा हो जाता है रेंट। सेम वे जो अमेरिका का एक्सपेंस है, जो वे ऑफ लिविंग है, बहुत ज्यादा हो गया है। और उसके अलावा जो लोकल अमेरिकन है उनको ही उधर पे काम नहीं है बोल के वो जितना होता है उतना आके लाइक अवॉइड कर रहे हैं सब लोग को। ट्रम्प है उनका मेन मोटिव है कि जो मेन एजेंडा बोल सकते हो, मेन एजेंडा है कि जो वॉल है वो उधर पे बिल्ड करना है बोल के। बिकॉज जो भी बाहर का आदमी है वो उधर पे अंदर नहीं आ सकना। एंड इसके अलावा जो इमिग्रेशन है अभी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। आप लीगली जा रहे हो या फिर लाइक इलीगल, जैसे कि उधर पे लाइक मेक्सिको है, लाइक इलीगल जा रहे हो वो तो टोटली भूल जाओ। जो लीगल जा रहे हो उसी के लिए बहुत सारा इशू होने वाला है अभी दूसरे लाइक कंट्री के आदमी लोग को। इसके अलावा आप देखोगे तो इसराइल एंड पैलेस्टाइन में देखोगे तो इसराइल को डायरेक्टली फंडिंग मिलेगा, फंडिंग नहीं पूरा टेक्नोलॉजी एंड पूरा सपोर्ट अमेरिका से अभी मिलेगा। तो एंड यूक्रेन को देखोगे तो अभी इतने दिन से अमेरिका आके फंडिंग कर रहा था तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वीक हो गया तो रशिया उसको इजीली अटैक करके अगेन रशिया इधर पे विन हो जाएगा। ये आके डबल ट्विस्ट है। तो नाटो बोल के एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से जब ट्रम्प बाहर आ जाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। यूक्रेन यूक्रेन को उधर से ही ज्यादा फंडिंग जाता है तो जो फंडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। एंड उसके अलावा जो अमेरिका में है जो लाइक आउटसोर्स का वर्किंग है वो पूरा आके रिड्यूस होके सिर्फ जो इनसाइड है वो लोग को ही ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा अमेरिका में। इसके अलावा जो मोदी और जो ट्रम्प है उन लोग का जो रिलेशनशिप है एकदम क्लोज है, लाइक दोस्तों की तरह आके बहुत सारे जो लोग का लाइक इंटरव्यू है उसमें ही आके ओपनली बोले कि मोदी इज लाइक माई क्लोज फ्रेंड बोल के ट्रम्प बोले। इवन आके मोदी भी दो तीन बार नहीं लाइक बहुत बार आके बोल रहे कि ट्रम्प उनके क्लोज फ्रेंड है बोल के बोल रहे थे। इसके अलावा जो ग्लोब चेंजर्स है वो आके एक मिथ बोल के उनके माइंडसेट में है। तो जो अर्थ है उसमें ज्यादा के अदर रिसर्च होएगा अभी फॉर श्योर। आके बड़े बिजनेसमैन है तो उनके एक पॉलिटिशियन से ज्यादा सीईओ है। तो उनका एज 73 है तो अभी एक 10-20 साल से वो पॉलिटिक्स में, बट इसके अलावा उनके पास बहुत सारे लाइक बिजनेसेस है तो वो आके मेन एक सीईओ है। तो सिर्फ एक चीज है कि अमेरिका को किससे फायदा है, क्या चीज से फायदा है, तो उनको उतना से ही मतलब सिर्फ मतलब है। एंड गाइस उसके अलावा जो इंडिया में जल्दी से जल्दी जो टेस्ला कंपनी है वो आएगा इंडिया में। एंड उसके अलावा जो स्टारलिंक है वो भी श्योरली आएगा। जब टेस्ला आती है तो बहुत सारे कार के कंपनी इधर पे मार खाएगा एंड स्टारलिंक आ रहा है तो बहुत सारे जो फाइबर कनेक्शन है सब कुछ मार खाएगा इंडिया में। एंड गाइस इसके अलावा जो पुतिन आके लास्ट टाइम मैं आपको एक वीडियो में बता रहा था जो ब्रिस के बारे में, जो ब्रिस न्यू करेंसी आएगा एशियंस में बोल के, बट वो तो फॉर श्योर अभी के लिए नहीं आएगा बिकॉज इतना सारा हो रहा है तो ये ब्रश का थोड़ा ऐसे ही आके होल्ड हो जाएगा। बस क्योंकि बिकॉज ये आके एक सीईओ है, एक बिजनेसमैन है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ में आता है प्रॉफिट। या के सिंपल लैंग्वेज में बोलेगे तो ट्रम्प आके सिर्फ एक चीज देखेंगे, क्या इनकम है, क्या लॉस है और क्या फायदा है इससे, बस इतना ही देखेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। एथिक्स में नहीं मानते हैं, नो इमोशंस, कुछ भी नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ उनको समझ में आता है तो प्रॉफिट समझ में आता है बिकॉज वो एक बिजनेसमैन है। भी आप बोलो ट्रम्प जीत गए तो ये आके एक अच्छा है या फिर बुरा है, बुरा है तो कैसा आके बुरा है हम लोग को आप आके कमेंट में बताना। आप दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइस, होप आपको अच्छा लगा वीडियो। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट में बताना कैसा वीडियो बनाना है बोल के, तो मैं आपको जितना शॉर्ट में होगा उतना समझाने के लिए ट्राई करता हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो टिल देन आप एंजॉय करना, टेक केयर, बी सेफ, बाय।